आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपनी भारतीय व्यवस्था में अगर है ना कोई जीतता है तो उसको बधाई देना चाहिए। ये अपनी परंपरा है और वो परंपरा को निभाने के लिए मैं ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ है कि जो है ना प्रेस अपने जो मेरे ऊपर है ना अश्लील आमदार प्रकरण में गुना दाखिल हुआ था, वो गुना दाखिल हुआ था बेलापुर पुलिस स्टेशन में। तो बेलापुर पुलिस स्टेशन में बेलापुर कोर्ट में ये न्यायालय में चला ये, और उसके बाद में ना न्यायालय ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि दीपक कुमार गुप्ता निर्दोष है। लेकिन 7 साल बाद में डिसीजन देने के बाद में 7 साल केस चलने के बाद में पूरा तरीका लगभग 7 साल हो गया, 2 महीने में हो जाएंगे, तो ये डिसीजन दिया कि निर्दोष है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये केस है ना मैं जीता नहीं हूँ। निर्णय भले ही मेरी तरफ से लगा हुआ है लेकिन मैं जीता नहीं हूँ। जीता सामने वाला है जिसने ना न्यायालयीन प्रक्रिया का पूरा उपयोग करके और ना प्रोसीजर को समझ के, प्रोसीजर ही पनिशमेंट है न्यायालय की, यही समझ के उसने मुझे अटका के ना पूरा 7 साल तक के निकाला हुआ है। और उसका मकसद था कि मुझे है ना इसमें खोटे गुने में अटका के परेशान करना। तो ये उसका मकसद पूरा हुआ है, और मकसद पूरा हुआ है मतलब वो जीता है। तो जीता है इसलिए है ना मैं उसको बधाई देता हूँ। मैं क्योंकि उसको पहचानता नहीं हूँ कौन व्यक्ति है, जो भी होगा आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूँ कि तुम जीते हो। और ये न्याय व्यवस्था हारी हुई है इसके अंदर, जो है ना 7 साल है ना, 7 साल बाद अगर केस चलने के बाद में ये सिद्ध होता है कि है ना ये कोई मैं निर्दोष हूँ, तो है ना किसी ने तो ये गुनाह किया हुआ है या गुनाह हुआ ही नहीं है। गुनाह किया हुआ है तो वो अगर सज़ा से बच रहा है तो ये न्याय व्यवस्था की कमी है। इस प्रकरण में मुझे तत्कालीन समय में मैं है ना जो अशोक सादरे केस हैंडल कर रहा हुआ था, मैं उनके परिवार को न्याय मिले इस करके मैंने ना ये लिया हुआ था, आंदोलन वगैरह किए हुए थे। उसके बाद से ये सब चालू है। तो मेरी ऐसी शंका है कि तत्कालीन जो सुपेकर हैं पुलिस अधीक्षक और उनके यंत्रणा है वही इतनी सक्षम थी कि ऐसा कर सके वो। टोटल अभी ये 4 केसेस थे, इसके एक ही प्रकार के 4 केस है। उसके अंदर है ना सिम कार्ड बेचने वाला वही है, जो कलीना लैब का रिपोर्ट आया हुआ है वो भी मेरे फेवर का आया हुआ है, वही है ना कि है ना दीपक गुप्ता ने कोई किया नहीं है। चारों ही केस में सिर्फ आमदार ने बोला हुआ है, इसलिए यह आमदार का केस गुना है, इसलिए गुना लिया हुआ है। आमदार के मोबाइल जमा किए नहीं, म्हणजे है ना जो अश्लील SMS आया हुआ उनका जो आरोप है तो वो मोबाइल ही जमा नहीं है, उस पर से ये मालूम ही नहीं है कि वो आए हुए है कि नहीं है। दूसरी बात है ना मेरा तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 साइड होता है, एक बोलने वाला रहता है तो एक सुनने वाला भी रहता है, या एक भेजने वाला है SMS तो एक पाने वाला भी रहता है। तो जब मेरे तरफ से ये सिद्ध हो चुका है कलीना लैब का CA रिपोर्ट के अनुसार कि मेरे मोबाइल से गए नहीं है, तो और आने वाली का कोई पता नहीं है कि उसको आए भी है कि उसका कोई भी पुलिस ने लिया नहीं है, तो ये केस है ना पूरी तरह से फ्रॉड है, ऐसा मेरे को बोला जाता है। मुझे सिर्फ अटकाने के लिए किया हुआ था और सामने वाले का जिसका मकसद था उसका पूरा हुआ।